नमस्कार। और आज बात करेंगे आईबीएस को लेके फिर से। आईबीएस ग्रहणी, संग्रहणी, आईबीडी, कोलाइटिस, ठीक है। ये एक वैरायटी की बीमारी होती है। इनमें मतलब लक्षण थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही परिवार होता है, ठीक है। नंबर 1, आईबीएस कभी भी रिपोर्ट्स के आधार पे सिद्ध नहीं किया गया है। कोई भी रिपोर्ट्स नहीं होगी, कोई भी ये कि भाई आपका ये टेस्ट कराओ, इस टेस्ट के बेस पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको आईबीएस है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लक्षणों के आधार पे इस बीमारी को घोषित किया गया है। लक्षण कैसे? आपके पहले जाएंगे सोनोग्राफी कराएंगे, फिर कराएंगे कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोई भी आपका सीटी, अल्ट्रासाउंड, मतलब जो भी टेस्ट कराएंगे आपका नॉर्मली आपकी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आएगी, ठीक है। लक्षण क्या क्या होंगे? बार बार फ्रेश होने का मन करना, बार बार स्टूल जाना, स्टूल बार बार जाने के बाद भी पेट साफ नहीं होना, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, ठीक है, इरिटेशन होना, काम में मन नहीं लगना, वज़न कम होना, लैट्रिन चिपक के आना, उसमें कच्चापन आना, भूख कम लगना, कई बार भूख ज़्यादा भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा लग जाती है। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी पेट कम उतना ही साफ़ होता है, ठीक है। एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आना, ठीक है, वज़न कम होते जाना, कमज़ोरी फील होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, काम करने का मन नहीं करना, इरिटेशन होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कई बार इतनी बढ़ जाती है कि भीड़ से डर लगना, किसी का झगड़ा हो रहा तो झगड़ा किसी का हो रहा, डर आपको लग रहा है, ठीक है। तो इन सब लक्षणों के आधार पे कई बार इससे जीईआरडी के लक्षण भी आ जाते हैं। एसिडिटी, हाइपर होना, छाती की तरफ भारीपन रहना, ऐसा लगना हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये सब तमाम लक्षण जो है आईबीएस की बीमारी में आते हैं। अब लक्षणों के आधार पर एक बीमारी को सिद्ध किया गया है कि आपको ये लक्षण है, और रिपोर्ट्स में ये लक्षणों का कोई भी ऐसा टेस्ट कराने से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपको आईबीएस लिख दिया जाएगा। आप उसमें यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आईबीएस सी लिख दिया जाएगा, यदि आपको लूज मोशन है तो आपको आईबीएस डी लिख दिया जाएगा। तो ये है लक्षण, ये है आईबीएस के लक्षण, ठीक है। आप इनका जब दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जब कोई टेस्ट रिपोर्ट में आपकी बीमारी आ जाती है तो उसके बिहाफ पे ही आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। जब आपकी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, उसमें कोई टेस्ट में कुछ बीमारी आई ही नहीं है, तो आप किस चीज़ की दवाइयाँ खा रहे हो, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। तो वो जो दवाइयाँ खा रहे हो ना, उन दवाइयों के दुष्प्रभाव भी आपके साथ और हो जाएंगे, और फिर क्या होगी, एक बीमारी जो कम थी उसके प्रभाव से उसका भी और बीमारी का लेवल बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फिर मेंटली, सेक्सुअली, इन सब चीज़ों को भी जोड़ के और एक ऐसा रोग हो जाता है जिसको आदमी ये सोचता है ये अब लाइलाज हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करेगी, अब इसके ऊपर कुछ काम करने वाला है नहीं। अब मेरे को तो 10 साल हो गए, मेरे को तो 15 साल हो गए, मेरे को 25 साल हो गए, मेरे को 35 साल हो गए, अब तक कुछ हुआ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मैं ठीक हो पाऊँगा। तो कॉल आता है, सर मेरे को 3 साल हो गए मैं परेशान हूँ, मैं 5 साल हो गए मैं परेशान हूँ, अब तक बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत अच्छे अच्छे उनको दिखा लिया, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, अच्छे से डायग्नोस कर दिया तो इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। समझ में आपको भी ये लगेगा इतनी जल्दी कैसे कोई ठीक हो सकता है। तो यदि बीमारी है तो बीमारी को समझो, जानो, तभी इलाज कराओ। बिना बीमारी को जाने इलाज कराओगे तो 10 साल क्या 20 साल भी लग जाएंगे, इलाज फिर भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, आपको किसी पे विश्वास करना बहुत भारी हो जाएगा कि आप कैसे विश्वास किया जाए। तमाम तरह जाते हैं, वहीं पे पैसे फंस जाते हैं, तमाम तरह जाते हैं, वहीं पे दवाइयाँ दे देते हैं। तो यदि कोई भी परेशानी है उसको दिमाग लगा के शांति से बैठ के सुलझाओ, तभी ठीक हो पाओगे। नमस्कार।